हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ लिक्विड रेसिपी शेयर करने वाली है जो मैंने मेरे हस्बैंड को डाइट में दी है। तो जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड को मुंह का कैंसर हुआ था, जिसकी सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कुछ लिक्विड डाइट्स बताई थी हस्बैंड को देने के लिए, क्योंकि सॉलिड वो खा नहीं सकते थे। तो जो भी डाइट दी है सारी लिक्विड वे में ही दी है। और तो उन्हीं में कुछ रेसिपीज़ मैंने कुछ की आप लोगों के साथ शेयर करी है, और भी साथ में उनको क्या क्या डाइट में देती हूँ, किस तरीके से वो खा पी पाते हैं। खा तो खैर कुछ नहीं पाते, जो भी लिक्विड वे में ही लेते हैं। तो वही मैंने उनमें से कुछ रेसिपीज आपके साथ शेयर करी हैं, साथ ही साथ कुछ मैं आप लोगों को बताती भी रहूँगी और मैंने उनको क्या क्या डाइट में दिया है। तो अभी सर्जरी के लगभग 2 महीने बाद हस्बैंड का जब रेडिएशन स्टार्ट हुआ था, तो रेडिएशन के दौरान डॉक्टर ने खजूर डाइट में ऐड करने के लिए बोला था कि अभी। तो मैंने लगभग 8 से 10 खजूर और साथ ही में एक दालचीनी का टुकड़ा घिस लिया है थोड़ा फ्लेवर के लिए, और दूध के साथ पीस कर मिक्सी में उसको अच्छे से छान कर तब लगभग 1 गिलास दूध, 1 गिलास जैसा डाइट बनाकर मैं फिर उनको देती हूँ। और दालचीनी का टुकड़ा डाला है फ्लेवर के लिए। कभी कभी जो बड़ी वाली इलायची होती है थोड़ा सा वो डाल देती हूँ, तो कभी कभी इस तरीके से फ्लेवर चेंज हो जाता है। और कभी कभी हरी इलायची, इस तरीके की दो तीन यही कुछ खड़े मसाले हैं जो ऐड कर देती हूँ। बाकी सिंपल सा ही कभी कभार बना देती हूँ। तो नेक्स्ट रेसिपी ये है, मूंग की दाल बनाई है मैंने। मूंग की बिना छिलके वाली दाल है, और उसको अच्छे तरीके से धोकर हल्दी और नमक के साथ मैंने पानी डालकर बॉईल कर लिया, और उबालने के बाद देसी घी में जीरा और हींग का तड़का लगाकर दाल को बिल्कुल ठंडा करके उसके बाद देती हूँ। दाल काफ़ी रनी बनाती हूँ मैं। तो दालों में मैंने हस्बैंड को मूंग की और मसूर की दाल ही ज़्यादा दी है। अरहर की दाल से उनको पेट में गैस का प्रॉब्लम होता है, तो अरहर की दाल मैंने नहीं दी है। बाकी और भी कई दालें हैं, लेकिन ये दोनों जो मूंग और मसूर की दाल होती है ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक रहती है, और इससे उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो मैंने दालों में मोस्टली यही दिया है। नेक्स्ट रेसिपी ये मैं बना रही हूँ तोरई की सब्जी। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, तेल के साथ ही बहुत ही थोड़े सा जीरा और जो भी बेसिक नॉर्मल मसाले होते हैं, बहुत ही कम, मतलब नाम मात्र के मसाले डाले हैं मैंने सब्जी में, बस हल्का सा टेस्ट आ जाए। तो जीरा, हींग और जो रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, धनिया और हल्का सा पिसा हुआ सौंफ का पाउडर, बस इतने ही मसाले डालकर मैंने तोरी को अच्छी तरीके से धोकर काट लिया है। और उसके बाद मतलब पानी डालूंगी मैं इसमें अच्छा खासा, क्योंकि सब्जी मैं काफ़ी रनी बनाती हूँ उनके लिए। लिक्विड वे में ही वो लेते हैं। तो ऐसी सब्जी जब बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो इस सब्जियों को मैं किस तरीके से देती हूँ मैं आगे आपको वो भी दिखाऊंगी। कभी कभार सब्जी को इस तरीके से बनाकर मिक्सी में ग्राइंड करके एक सूप जैसा बन जाता है, वो दे देती हूँ। कभी कभार सब्जी के साथ रोटी, लगभग आधी रोटी को मुलायम हल्का सेक कर और छोटे छोटे टुकड़ों में मीस कर सब्जी में डाल के रख देती हूँ, तो वो बिल्कुल फूल के सॉफ्ट हो जाती है रोटी, और उसको धीरे धीरे करके हस्बैंड खा लेते हैं। ऐसा उन्होंने 2-4 बार ही खाया है, फिर उनको प्रॉब्लम होने लगा था, तो इसलिए ये थोड़ा सा सेमी लिक्विड हो गया। तो वही मैंने आपको दिखाया है। और तोरई के साथ ही सब्जियों में लौकी और कद्दू जैसी सॉफ्ट जो सब्जियां होती हैं वो बना देती हूँ, और नहीं तो फिर दाल के साथ या फिर दलिया, इसी तरीके की जो लिक्विड डाइट रहती है, लाइट भी, हल्का भी रहता है पेट के लिए, और मैं उनको डाइट में देती हूँ। और इस सब्जी के साथ मैंने आपको रोटी के साथ दिखाया है किस तरीके से रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर सब्जी में मैं हस्बैंड को देती हूँ, और बाकी कभी कभार चावल के साथ। तो यही है। तो नेक्स्ट रेसिपी है, ये मैं शेक बना रही हूँ केले का। तो मैंने 2 केले लगभग लिए हैं, और केलों के छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर मिक्सी के जार में लेने के बाद उसमें इन 2 केलों के साथ मैंने लगभग 1 चम्मच बड़ा वाला भरकर इसमें मैंने ये सत्तू डाला है। सत्तू हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और
स्टार्टिंग से ही मैं इनको सत्तू डाइट में दे रही हूँ। कभी सत्तू और कभी सत्तू के बजाय मैं भुने हुए चना जो होता है भुना हुआ, उसका आटा, भुने हुए चने का आटा, वो दे देती हूँ डाइट में। तो यही है, इस रेसिपी में मैंने केले के साथ सत्तू डाला है, हल्का सा चीनी डाला है और दूध के साथ पीस कर हस्बैंड को डाइट में दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। इस टाइम पे इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं ये चीज़ें। तो वही है। नेक्स्ट रेसिपी ये मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। अच्छा, ये जो चीला है ये बेसन का हो गया, रवा का हो गया या सूजी का। ये बनने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इनको चबाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सॉफ्ट, और थोड़ा सा पेट भी भर जाता है इन चीज़ों से। तो मैं उनको पूछ लेती हूँ कि अगर वो खा सकते हैं तो मैं ऐसी चीज़ें उनको बना दूँ। मेरा मोटिव बस ये रहता है कि उनका पेट भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ इतनी हार्ड हैं, तो ऐसे में सिर्फ लिक्विड के दम पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और पेट भरा रहेगा तो फिर ऑब्वियसली नींद भी आ जाती है, वरना प्रॉब्लम तो होती है। तो ये इस तरीके की चीज़ें मैंने भी कभी कभार बनाई हैं, बट अभी उनको ये सब खाने में दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में लगभग 1 महीने तक ये हल्का फुल्का ऐसे खा लेते थे, धीरे धीरे करके, बट अभी ये बिल्कुल भी नहीं खा पाते। तो अभी इस टाइम हस्बैंड की प्रॉपर लिक्विड डाइट ही चल रही है, बिल्कुल इस तरीके का सेमी सॉलिड भी मैं उनको नहीं दे रही हूँ। तो ये उस टाइम की डाइट्स है जब मैं राजपुर में थी। अभी तो खैर मैं कानपुर में हूँ और यहीं पर वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। बेसन का चीला बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, लगभग 2 चम्मच बेसन है। उसको पानी में ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर उसको घोल लिया है। लगभग 10 मिनट उसको रखने के बाद उसमें मैंने कुछ सब्जियां डाली हैं, प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरा धनिया, और थोड़ा सा इसमें मैंने पनीर भी डाला है, और हल्का सा नमक, जीरा, काला नमक, बस इतनी चीज़ें ही डालकर मैंने अच्छा सा एक पेस्ट टाइप का बना लिया है, बैटर बना लिया है। और ज़रूरत के हिसाब से कंसिस्टेंसी देखकर घी में हल्का सा एक चीला सेक रही हूँ। तो ये उनको खाने में मतलब आसानी रहती थी, तो वो खा लेते थे। ठीक इसी तरीके से मैं रवा का या सूजी का चीला भी बना देती थी, बस उसमें पानी के बजाय थोड़ा सा दही डालकर उसका घोल बनाकर, बाकी सारी सेम चीज़ें, सेम सब्जियां डालकर हल्का सा थोड़ा सॉफ्ट, मतलब ज़्यादा खरा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा चीला सेक कर कभी कभार उनको डाइट में मैं दे देती थी। तो नेक्स्ट ये मैं रेसिपी है, ये नॉर्मल दूध वाला दलिया है। दलिया को अच्छी तरीके से मतलब रोस्ट करके पहले से ही रख रखा है, तो उसको अच्छे से धोकर दूध के साथ मैंने अच्छे से पका लिया है, बना लिया है, और ठंडा करके उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के दूध वाला दलिया कभी कभार डाइट में ये भी दे देती हूँ हस्बैंड को। और ये मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल का शेक। तो इस तरीके के जो भी जूस हैं, तो कोशिश यही करती हूँ घर पे बना कर दूँ, बट हर टाइम घर पे बना कर देना पॉसिबल नहीं होता है। तो ज़्यादातर हस्बैंड मार्केट से ही जूस वगैरह लेकर पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल का शेक। उसके लिए मैंने पाइनएप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी के जार में डाल दिया है, और थोड़ा से मतलब बहुत ही थोड़ा सा, लगभग आधा कप के बराबर पानी डालकर इसको मैंने पीस लिया है। और उसके बाद छन्नी से छान कर इसमें थोड़ा सा मैंने नींबू का रस और हल्का सा काला नमक डालकर अच्छे तरीके से मिलाकर उनको अच्छे से मिक्स करके पाइनएप्पल का शेक तैयार कर लिया है। इसके साथ ही कुछ रेसिपीज ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखाई हैं, जैसे कि मूंग की दाल का दलिया। दलिया को मूंग के दाल के साथ बनाकर हल्का सा नमक डालकर बनाकर वो दे देती हूँ मैं डाइट में। एंड छेना बताया था डॉक्टर ने, छेने को पीस कर दूध के साथ मिलाकर वो दे देते हैं। और लौकी टमाटर का सूप बनाकर देती हूँ। लौकी और टमाटर को थोड़ा सा नमक के साथ उबालकर उसको छान कर ठंडा करके फिर उसका जूस निकाल कर देती हूँ मैं डाइट में। इसके साथ ही प्रोटीन पाउडर वगैरह जो कि दवाइयों के साथ डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, वो भी हस्बैंड डाइट में ले ही रहे हैं दिन में 3 बार। तो नेक्स्ट ये वाली जो डाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट डाइट है इस तरीके के किसी भी पेशेंट के लिए, मतलब नॉर्मल भी किसी के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो इसमें मैंने भुने हुए चने लिए हैं, उनको मिक्सी में पीस कर उनको अच्छे से छान लिया है ताकि छिलके सारे निकल जाएं।
और बाद में मुंह में ना फंसे। चने के आटे को अच्छी तरीके से छानने के बाद मैंने मिक्सी के जार में एक केला लिया है और उसके साथ ही मैंने इसमें कुछ लगभग 5-7 खजूर ऐड किए हैं, खजूर की गुठली को निकाल कर स्वीटनेस के लिए, और थोड़ा सा दूध डालकर इसको मैं पीस लूँगी। एक अच्छा सा पेस्ट के जैसा बन जाएगा। तो अभी एक्चुअली इस टाइम पर मेरे पास बड़ा वाला जार नहीं था, तो मैं इसी में सब कुछ कर रही थी, इसलिए मुझे बार बार सारी चीज़ें सेपरेटली ग्राइंड करनी पड़ रही थी। तो इसको पीस कर फिर ज़रूरत के हिसाब से 1 गिलास दूध डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर लगभग 1 गिलास डाइट तैयार होती है, और बहुत ही मतलब हेल्थ के लिए बेस्ट डाइट होती है ये। तो ये मैं जो डाइट बना रही हूँ ना, ये कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड को डेली दूँ। बाकी कभी कभार स्किप भी हो जाता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो उनके डाइट में मैं उनको हस्बैंड को दे रही हूँ। केला ऐड किया है, और कभी मैं केले के बजाय सेब भी डाल देती हूँ, और कभी कभार मैं कोशिश करती हूँ पपीता भी ऐड कर देती हूँ। जब जो फ्रूट अवेलेबल रहता है वो मैं फ्रूट के साथ ये वाला डाइट बनाकर रेडी कर देती हूँ। और ये नेक्स्ट डाइट मैं बना रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट डालकर। तो इस डाइट में मैंने कुछ लगभग 6-7 बादाम है, और इतनी ही क्वांटिटी में काजू लेकर रात भर पानी में भिगोकर सुबह उनको अच्छे से धोकर साफ करके फिर मैंने जार में काजू और बादाम लिए हैं भीगे हुए। इसके साथ ही इसमें कभी मैं अखरोट भी ऐड कर देती हूँ, बट अभी इस टाइम अखरोट थे नहीं, तो मैंने काजू और बादाम के साथ सेब लिया है। एक सेब को बारीक टुकड़ों में काट कर ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें स्वीटनेस के लिए खजूर ऐड किए हैं। खजूर हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, तो मैं ज़्यादातर यही स्वीटनेस के लिए ऐड करती हूँ, बट कभी इस खजूर की बजाय मैं कभी कभार शक्कर थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ मीठे के लिए। और बाकी वही दूध के साथ मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड करके एप्पल शेक बना लिया है। और इस तरीके के शेक भी मैंने अल्टरनेटली हस्बैंड को डाइट में दिए हैं। इस तरीके की डाइट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा रिच प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स एंड मल्टीपल विटामिन्स होते हैं, जो काफ़ी अच्छे रहते हैं हेल्थ के लिए। और इस तरीके की जो डाइट होती है थोड़ा हैवी पड़ जाता है, इससे पेट भी भर जाता है, तो काफ़ी टाइम तक भूख भी नहीं लगती है। आज पहली बार मेरे से ऐसा हुआ है कि मैंने मठा के आलू बनाए और फट गए, मतलब दही फट गई सब्जी। लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, लग रही है नहीं लग रही ना। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जैसी सब्जी छोकी और उसमें दही डाला आलूओं में, उसी टाइम मुझे भरना था पीने का पानी, और पानी भरते टाइम दिमाग से निकल गया कि सब्ज़ी चलानी है, और जब तक आई तब तक उबाल आ गया था सब्ज़ी में और दही फट गई। नमक मैंने सब्ज़ी बनने के बाद डाला है, बाद में हमेशा डालती हूँ। और ये देखिए हस्बैंड को बहुत पसंद है, आज उनकी मनपसंद सब्ज़ी बनी है तो बहुत खुश है। थोड़ी धीरे धीरे खाओ, आराम आराम से। कह रहे तुमने इतने मन से बनाई, तो मन से ही तो बनाती हूँ, ऐसा नहीं बनाती कि कोई कपड़ा अंगोछा वगैरह लगा के तब खाते हैं आराम से, वरना फैलता है खाना। तो अभी तो ऐसे ही धीरे धीरे खा रहे हैं। इस तरीके से ही खा पाते हैं।